दोस्तों कुछ लोग एक बीमारी से पीड़ित रहते हैं कि लोग हमारी बात नहीं मानते, लोग हमसे कन्विंस नहीं होते हैं या लोगों से हम जैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं लोग वैसा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि आपकी ये जो समस्या है इसका सॉल्यूशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। आज के बाद आपको ना तो किसी को कन्विंस करना पड़ेगा और ना आपको ये शिकायत कभी आएगी कि जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा लोग परफॉर्म क्यों नहीं करते या क्यों नहीं कर रहे। वेदर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हो, किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट में हो दोस्तों, फंडामेंटल्स कभी नहीं बदलने वाले। लेकिन मॉल 91 में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हैं क्योंकि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो वो 90% प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस तो हैं ही नहीं जो प्रोजेक्ट में होती हैं, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेशन यहाँ ज़रूर होती है तो अगर आपके यहाँ कोई आज कॉम्प्लिकेशन है तो वो 100% सॉल्व हो जाएगी दोस्तों अगले कुछ मिनटों में। लेकिन इस बात को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना आप, क्योंकि आपके आने वाले जो समय है ना दोस्तों, आपका समय, ऊर्जा, पैसा बर्बाद होने से बच जाएगा। इसको समझिए ध्यान से। होता क्या है दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, किसी के साथ आप काम करते हैं, किसी से आप कहीं मिले, उनसे आप बात करते हैं और बात करके आप उन्हें अपना प्रोजेक्ट जो होता है मॉल 91 का जो प्रोजेक्ट है उनके सामने रखते हैं। अब जब उनके सामने रखते हैं तो उनके कुछ रिएक्शंस आते हैं, उनके अपने कुछ विचार आते हैं, ये चीज़ काम नहीं करेगी, ये चीज़ काम नहीं करती, या मैंने ऐसा पहले कुछ किया था, या मेरी जानकारी में किसी ने, मतलब कुछ भी तरीके से वो एक नेगेटिव सा जो रिस्पांस होता है, जो आपको नहीं ना कहते वो, लेकिन वो अपनी एक जो उनकी जो सोच होती है, जो उनके जो अनुभव होते हैं उसके आधार पर वो अपना एक रिएक्शन जो है वो आपके सामने रखते हैं। तो कभी भी कोई आपको ना कहे तो उसको पर्सनल मत लीजिए। आपको रिजेक्ट नहीं किया सामने वाले ने, आपने अगर सही चीज़ सामने वाले को बताई है तो वो कहता है कि दो बड़े अहम शब्द हैं, हाँ या ना। वेदर मैं आपको हाँ कहूँगा, वेदर मैं आपको ना कहूँगा, मैं आपको ना नहीं कह रहा हूँ, मैं इस वक्त, इस समय, इस सिचुएशन में जो आपने मुझे दिखाया मैं उसको इस वक्त ना कह रहा हूँ। शायद मैं फ्यूचर में भी आपको हाँ कह सकता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि क्या होता है कि मान लीजिए एक चीज़ है जो सच है, एक चीज़ है जो सच है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सच क्या है, आज डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बदल गया है। अब लोग जो हैं वो जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जैसे एक वक्त में मार्केट में राज मैन्युफैक्चरर्स का था, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स का आया, फिर मार्केटर्स का आया। आज मार्केट जो है वो कस्टमर और टेक्नोलॉजी की है दोस्तों, ये एक सच है। तो टेक्नोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के तरीके भी बदले हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद से या एजेंट्स की मदद से या फ्रेंचाइजर्स की मदद से जो चीज़ की जाती थी आज वो की जा रही है टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स की मदद से। ये एक सच है, परम सत्य है। बहुत सारे एप्लीकेशंस आप खुद यूज़ कर रहे हैं कि किसी ना किसी प्रकार की सर्विस के लिए। फार्मेसी हो गया, पॉलिसी बाज़ार हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, अमेज़ॉन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ना जाने कितने टाइप के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? आप इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। तो उन्हीं एप्लीकेशन से बिज़नेस भी बनाया जा सकता है, पैसे भी कमाए जा सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग जो आपको सेवाएं दे रहे हैं वो कमा रहे हैं। ये अल्टीमेट सच है, इट्स रियलिटी। लेकिन अब क्या होता है, हमेशा सच के प्रति दो लोगों के दो अलग अलग नज़रिए होते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि मैं जिस बिज़नेस में हूँ, मॉल 91 में हूँ, तो मैं एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस जो है, ऑनलाइन बिज़नेस जो है मैं बनाने वाला हूँ। लेकिन आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट हो सकता है वो एक आपके विपरीत राय रख सकता है। तो जब भी कोई आदमी आपको कुछ नेगेटिव बोले तो एक बात पूछिए, उनसे पूछिए कि दोस्त ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, ये आपका सच है कि ये वाकई में सच है? ये बात पूछ लीजिए, आंखों में आंखें मिला के पूछिए कि दोस्त जो आपने मुझे बताया ये आपका सच है, आपका एक्सपीरियंस है, या ये वाकई में सच है? 10 में से 9 लोग आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि क्या है, अपने ही एक सच को उन्होंने अपनी कम जानकारी के हिसाब से अपने ही दिमाग में डेवलप करके बनाया है और उसे सच मान लिया है। इतना सा पूछना है आपने कि सामने वाले से पूछिए कि भाई साहब जो आपने मुझे बताया है ये आपका सच है कि ये वाकई में सच है? क्योंकि असली सच तो कुछ और है। तो इसी तरीके से जब आपके काम के प्रति आप ईमानदार नहीं होते हैं, जब आपके पास विश्वास नहीं होता है, या आपके अंदर सही जानकारी की कमी अभाव होती है, तो आप ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं। दो ही कारण हैं कि आपका बिजनेस बड़ा नहीं बन रहा, बिल्ड नहीं हो रहा। या तो आपको विश्वास नहीं अपने बिजनेस पे या खुद पे, या
आपके पास सही जानकारी की कमी है। गुड न्यूज़, सही जानकारी आज आप ले सकते हैं। आप सूचना युग में रह रहे हैं, आपके पास बहुत सारे औज़ार हैं, जैसे यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारे औज़ार हैं, या हम भी आपकी कोशिश कर रहे हैं, करते रहते हैं। और दूसरी चीज़ आपके पास, दूसरी चीज़ तो आपके पास जो है वो ये है कि आपका जो आत्मविश्वास है वो तो दोस्तों, आपका आत्मविश्वास तभी बढ़ने वाला है जब आप सही चीज़ को, मतलब कि आपके इमोशंस कनेक्टेड होंगे, आपकी भावनाएं कनेक्टेड होंगी, आप तभी सही वर्किंग करेंगे। तो अब मैं आपसे भी यही पूछता हूँ दोस्तों, जो भी आप कुछ अगर मुझे बताएंगे वो आपका सच है या वो वाकई में सच है? ये किसी से भी पूछ लीजिए, और आज के बाद आपको किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, या कोई भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, आपको डाइवर्ट नहीं कर पाएगा दोस्तों।